नमस्कार। अब हम पढ़ेंगे मिट्टी के बारे में। ठीक है, मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे तो मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। मिट्टी निर्माण कैसे होता है। अब क्या है कि जमीन से निकला लावा, ठीक है, लावा और लावा से बनी मिट्टी। वो कैसे बनी, वेदरिंग, वेदरिंग मतलब हवा, पानी, हवा और पानी। बारिश हुई, जमीन पहाड़ में बारिश हुई, पहाड़ों से मिट्टी अपने साथ छोड़ कर लेके आई और उसको डिपॉजिट कर दिया मैदान में। ठीक है, इस प्रकार से हवा चली बहुत तेज़, आंधी आई, आंधी ने क्या किया, अपने बालू के मिट्टी कण को बना दी, डिपॉजिट कर दिया, जैसे क्या मैदान बन गया। तो वेदरिंग, फ्लड एंड विंड, इन तीनों से ना क्या बनते हैं, सॉइल बनते हैं। इन तीनों से क्या बनती है, सॉइल बनती है। क्या बनती है, सॉइल बनती है। ठीक है, अब सॉइल कितने प्रकार की होती है। ठीक है, सॉइल की लेयर के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये होती है ए, ये होती है बी लेयर, ये होती है सी लेयर और ये होती है आर लेयर। क्या होती है, आर लेयर, सी लेयर होती है, बी लेयर होती है और ये होती है ए लेयर। ये मिट्टी लेयर मैं बता रहा हूँ, जैसे कि ये है ना, ये इतना। ठीक है, तो ये लेयरिंग कैसी होती है, ठीक है, इसके बारे में बता रहा हूँ। ये अर्थ है ना, अर्थ का चाप है थोड़ा, ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, ये कोर है, मेंटल कोर, ये मोहो डिस्कंटिन्यूटी, ये गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी है ना। ठीक है, इसकी डेंसिटी कितनी है, 4 है। इसकी इसकी 2.5 शायद, इसकी 4 है, इसकी 11 है। ओवरऑल 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है इस ओवरऑल देती है। ठीक है, अब यहाँ के जस्ट ऊपर ना, यहाँ पर क्या ह्यूमस पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर छोटी सी लेयर बनती है, ये जो मिट्टी बनती है, ये किसकी होती है, ये ह्यूमस की होती है। मतलब ये लेयर उसकी होती है जो कभी न कभी जीवित रहे होते हैं, जैसे कि पत्ती, पत्ती कभी न कभी जीवित रही होंगी, गोबर, मतलब गोबर इन द सेंस बना किससे, बनाई तो है घास फूस से बनाया गोबर। जीव जंतु मर गए, जीव जंतु मर गए तो इसी में सड़ किसी में मिल गए। ठीक है, तो ये वो पार्ट होता है जो कभी न कभी जीवित रहा होता है। ठीक है, ह्यूमस। और ये बहुत ही उपयोगी होता है, क्यों, इसलिए बहुत ही उपयोगी होता है फसल के लिए, पेड़ पौधों के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। ठीक है, इसी से ये पोटेशियम और नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, इसे ये तीनों प्राप्त कर लेते हैं पौधे। ठीक है, अब छोटा पौधा होगा, जैसे कि मान लो, ले लो गेहूं का पौधा। ठीक है, तो उसकी जड़ें केवल यहीं तक जाएगी। ठीक है, बट अगर बड़ा पौधा होगा तो उसकी जड़ें यहाँ तक जाएंगी। ठीक है, बड़ा पौधा होगा तो उसकी जड़ें यहाँ तक जाएंगी। ठीक है, और छोटा पौधा होगा तो ए लेयर तक जाएगी। ठीक है, टॉप ए को कहते हैं टॉप सॉइल, बी को कहते हैं सब सॉइल, सी को कहते हैं बेड सॉइल, आर को कहते हैं रॉक सॉइल। ठीक है, तो कहेंगे टॉप सॉइल, सॉइल, बी को कहते हैं बेड सॉइल, सॉइल। ठीक है, सी को कहेंगे नहीं, इसको कहेंगे सब सॉइल कहते हैं, इसको कहते हैं, सी को कहेंगे बेड सॉइल और आर को कहेंगे रॉक सॉइल, आर को कहेंगे रॉक सॉइल। ठीक है, अब हर एक लेयर को क्या कहते हैं, हॉरिजन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये एक हॉरिजन है, ये दूसरा हॉरिजन है, ये तीसरा हॉरिजन है, ये चौथा हॉरिजन है। ठीक है, इस पर हॉरिजन कहते हैं। अब इन सारे हॉरिजन को मिलाकर ना इसको कहते हैं प्रोफाइल कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं प्रोफाइल, सारे हॉरिजन को मिलाकर क्या कहते हैं, प्रोफाइल कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हॉरिजन ओ, हॉरिजन ओ में क्या होता है, इसे कहते हैं जो कभी न कभी जिंदा रहता है, हॉरिजन ओ। कभी ना कभी जिंदा रहा होता है। ठीक है, गाय का गोबर ले लो, ऑर्गेनिक खाद, गाय के फूल पत्ते खाए से जब सजी हुआ है तो गोबर बन गया। और जो वो कहाँ देखने को मिलता है, पर्वतीय क्षेत्रों में। और कहाँ मिलेगा, जहाँ पर इसकी पर्वतीय क्षेत्रों में तो नहीं मिलेगा ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर तो ज़्यादा पत्तियों का नहीं होता है ज़्यादा, लेकिन दलदली वाले इलाकों में ना, दलदली, यहाँ पर ज़्यादा मिल जाएगा ये। ठीक, क्योंकि वहाँ पत्ती, पेड़ पौधे और जानवर वहीं सड़क के वहीं पे फंस के मर जाते हैं, वहीं पर ज़्यादा बन जाएंगे यहाँ पर। ठीक है,
होगा पर्वतीय इलाकों में भी, पर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में भी होगा, थोड़ा 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 होगा, बहुत थोड़ा थोड़ा, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, जंगल में। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में और कम होगा, सबसे कम होगा सर। इसको ह्यूमस भी कहते हैं। ये 2-3 सेंटीमीटर का होता है, कितना, 2 से 3 सेंटीमीटर का होता है ज़मीन के ऊपर, ठीक है, ठीक है। अब लेयर ए, जो कहते हैं टॉप सॉइल कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, टॉप सॉइल कहते हैं, ठीक है। सांप, मेढक, चूहा, केंचुआ ना लेयर ए में होते हैं। कहाँ होते हैं, सांप मेढक ये सब, इसलिए फसलों की जड़ ए तक जाती है, खाद रिस्क टॉप सॉइल तक जाती है, टॉप सॉइल तक जाती है, ठीक है। पेड़ पौधे की जड़ें बी सॉइल तक जाती है। अब लेयर बी, लेयर नहीं, हॉरिजन कहते हैं इसको, हॉरिजन बी, इसको भी हॉरिजन कहते हैं, ठीक है। अब बड़े पेड़ है ना, इनकी जड़ें यहाँ तक, बड़े पेड़ों की जड़ें, क्या, बड़े पेड़ों की जड़ें, ठीक है। सी हॉरिजन फसल के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है। सी हॉरिजन है ना, ये फसल के लिए अच्छा नहीं होता, और बेसिस तौर पर सी हॉरिजन तक फसल जड़ पहुँच नहीं पाती। और सी हॉरिजन में क्या है, कंकड़ पत्थर है, क्या है, कंकड़ है। और यहाँ पे क्या है, रॉक्स है। आर हॉरिजन क्या है, रॉक्स है। जब कोई बिल्डिंग बनाते हैं ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाना तो उसकी जो जो क्या कहते हैं, उसकी जो नींव होती है ना, उसको आर रॉक तक लाते हैं, ताकि एकदम मजबूती प्राप्त की जा सके। जैसे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने में बट आप अगर ज़मीन पर आर हॉरिजन में नहीं है तो फिर रॉक बिल्डिंग, अगर ज़मीन में सी हॉरिजन कंकड़ होते हैं, ठीक है। आर हॉरिजन क्या, रॉक होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर बिल्डिंग बनाने काम आती है, बिल्डिंग की जहाँ पर नींव यहाँ पे होती है, अगर ये आर रॉक नहीं है, आर हॉरिजन नहीं है किसी मिट्टी में, तो फिर वहाँ पे बिल्डिंग नहीं बन पाएगी, ठीक है। वो बिल्डिंग बनने के लिए उपयुक्त नहीं होता। सबसे ज़्यादा उपजाऊ कौन सी होती है, ह्यूमस वाली मिट्टी होती है। सबसे खेती के लिए कौन सी होती है, खेती के लिए कौन सी होती है, ए होती है, ठीक है। और पेड़ के लिए कौन सी बी होती है, बिल्डिंग के लिए कौन सी, आर होती है, ठीक है। अब किसी भी मिट्टी में ना अगर फसल कुछ करना है तो उसके लिए एक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा होनी चाहिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम की इसके अनुपात, ये 4:2:1 में होना चाहिए, तभी अच्छे से फसल होगी, ठीक है। लेकिन जब पौधा हो, जब बीज डालना है, तब छोटा बच्चा ही हो, ठीक है, उस समय ये नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम की जो मात्रा है ना, पोटेशियम ज़्यादा, फास्फोरस ज़्यादा चाहिए होता है और नाइट्रोजन कम चाहिए होता है हमको, ठीक है। जब बच्चा होता है, मतलब जब पेड़ सब छोटा होता है, ठीक है, जब उसको बोते हैं तो उस समय फास्फोरस ज़्यादा चाहिए होता है, बाकी पोटेशियम और नाइट्रोजन कम चाहिए होता है, ठीक है। अब यूरिया है ना, इसमें 46% तक नाइट्रोजन होते हैं। कितने परसेंट तक होता है, 46% तक नाइट्रोजन होता है इसमें, ठीक है। अब 2 ऑप्शन है, या तो हर साल यूरिया छिड़काओ, या तो फिर 3 साल में एक बार दाल बो दो, ठीक है, दाल बो दो, ठीक है। इस दाल बोने से क्या होता है, दाल की जड़ों में उसमें राइजोबियम पाया जाता है, राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है, बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। और नाइट्रेट क्या रहती है, मिट्टी में बनी रहती है, और इसी नाइट्रेट को पेड़ लेते हैं। अगर एक चीज़ शायद सोची होगी कि अगर नाइट्रोजन तो एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा है, तो यूरिया का प्रयोग क्यों करते हैं, ताकि नाइट्रोजन के लिए, वो इसलिए क्योंकि जितने पेड़ पौधे होते हैं ना, वो जड़ों से वो नाइट्रोजन को नहीं लेते, वो लेते हैं नाइट्रेट को, ठीक है। जिस प्रकार से हम आटा नहीं खाते, हम खाते हैं पका हुआ आटा, उसकी रोटी बना खा पाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन पेड़ पौधे नहीं ले सकते, ठीक है। ये जड़ों के माध्यम से नाइट्रेट के कन्वर्जन हो जाता है ना, उसे ले जाते हैं। एक नाइट्रेट से एक बीमारी होती है, ठीक है, उसको कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। नाइट्रेट जब बॉडी में ज़्यादा पहुंच जाता है ना, तो उससे एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। एक कैडमियम अगर धातु शरीर में ज़्यादा पहुँच जाती है तो उससे बीमारी होती है इटाई। अगर Hg ज़्यादा शरीर पहुँच जाता है तो उससे होती है मिनी माता, ठीक है, उससे क्या होती है, मिनी माता, ठीक है, ठीक है, उससे क्या होती है, मिनी माता। और आयरन बढ़ जाता है तो उसे किडनी की कोई बीमारी होती है, ठीक है, लीवर की कोई बीमारी होती है, लीवर की, ठीक है, वो आगे बताएंगे फिर से, ठीक है। एक बार दाल बोने से अगले 3 साल तक खेत नाइट्रोजन की दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, 3 साल तक नाइट्रोजन की दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब बीज बोएंगे तो नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटेशियम की जरूरत है, जो कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए बीज बोने पर, ठीक है।
क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे 20 बच्चे होते हैं, बच्चों की खुराक कितनी होती है, बच्चों की खुराक कम होती है भाई, 1:2:1, ठीक है। बीज रोपण पर सबसे ज़्यादा फॉस्फोरस की जरूरत पड़ती है, ठीक है, इसलिए फॉस्फोरस ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। भारत के खेतों में ह्यूमस, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम, फॉस्फोरस, इन तीनों कमी है, ठीक है। केवल पोटेशियम पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, ह्यूमस, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की कमी है, बट पोटेशियम पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। पीएच वैल्यू ऑफ इंडिया सॉइल ये 6 से लेके 7.5 तक होती है, ठीक है। 6 से लेके 7.5 तक होती है पीएच वैल्यू, कितनी होती है, 6 से लेके 7.5 तक होती है। अब मान लो कभी कभी होता है कि मिट्टी अम्लीय हो गई, मिट्टी एसिडिक हो गई है, मिट्टी एसिडिक हो गई है, तो उसके लिए क्या पड़ते हैं, चूना का छिड़काव करते हैं, चूना का छिड़काव करते हैं, क्या करते हैं, चूना को भिगाए मिलाकर खेत में बिछा देते हैं, ठीक है। और चूना जब पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो फिर CaOH बन जाएगा। अब मिट्टी में जो कि क्या होता है, बेसिक होता है ना, तो बेसिक जब एसिडिक से मिलकर बनेगा, क्या बेसिक एसिड क्या न्यूट्रल कर देगा, ठीक है। मिट्टी में अगर बेसिक ज़्यादा हो गया, बेसिक एसिडिटी ज़्यादा हो गई, तो उसको कम करने के लिए क्या करेंगे, जिप्सम, CaSO4 ठीक है। SO2 क्या होता है, ये SO4 ये क्या होता है, ये एसिडिक होता है, ठीक है। तो जिप्सम का प्रयोग करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, जिप्सम का प्रयोग करते हैं। इसमें Ca इसमें भी है, बट Ca इसमें SO4 ज़्यादा मात्रा में है। जिप्सम का प्रयोग करते हैं, जिप्सम अगर मिलाएंगे तो फिर क्या, ये बेसिक है, ये एसिडिक हो, दोनों मिलकर क्या करते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, ठीक है। देखिए, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, भोपाल में। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहाँ है, इसका भोपाल में, इसका मुख्यालय कहाँ पर, भोपाल में। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल नहीं है, ये एग्रीकल्चर है ये। अब एग्रीकल्चर ICAR, इसको कहते हैं ICAR के अनुसार मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है, ठीक है। बट भारतीय मिट्टी को 4 भागों में, मेन रूप से 4 भागों में, 4 भाग, लेकिन भारतीय मिट्टी की को 4 प्रकार की मिट्टी, लेकिन खेती के लिए 4 प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होती है, 4 प्रकार की मिट्टी पड़ेगी, ठीक है। मेन होती है 4 प्रकार की मिट्टी, बाकी तो और होती है, लवण मिट्टी होती है, लवण वाली मिट्टी होती है ना, मरुस्थलीय मिट्टी होती है, पहाड़ी मिट्टी होती है, बट वी विल स्टडी ओनली 4 टाइप्स ऑफ मिट्टी। देखो, कुछ मिट्टी होती है ना, वो अब एक जगह ही रहती है, और कुछ मिट्टी के ना अपना स्थान परिवर्तित करती रहती है, ठीक है। जो मिट्टी एक जगह रहती है उनको क्या कहते हैं, स्थानबद्ध, ठीक है, स्थानबद्ध, परमानेंट प्लेस रहता है इनका, और ये इनका परमानेंट नहीं होता है, ठीक है, ये ट्रांसफरेबल होती है। जो परमानेंट वाली मिट्टी होती है, कौन होती है लाल मिट्टी, रेड सॉइल, ठीक है, ब्लैक सॉइल, और कौन सी, लेटराइट सॉइल, ठीक है। और नहीं, ये परमानेंट रहती है, और ये ट्रांसफरेबल कौन सी होती है, ये जलोढ़, एलुवियल सॉइल, इसको कहते हैं जलोढ़, कहते हैं हिंदी में, कहते हैं जलोढ़। इसको कहते हैं लाल, काली, और इसको लेटराइट, ठीक है। अब देखो, रेड सॉइल सबसे पहले देखते हैं अलुवियल सॉइल सबसे ज़्यादा है, ये 46% है, मतलब हमारे मतलब भारत में 46%, ठीक है, ये 46% है। 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है यहाँ का एरिया है, इसको भारत का। उसमें से 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर कौन सी अलुवियल सॉइल है, कितनी है, 15 लाख कौन सी अलुवियल सॉइल है, ठीक है, लगभग आधी के बराबर अलुवियल सॉइल है। अलुवियल सॉइल बनती कैसे है, अलुवियल सॉइल नदियों से बनती है, जहाँ पर नदियाँ होंगी वहाँ पर अलुवियल सॉइल बन जाएगा, क्योंकि नदियाँ क्या करती हैं,
जब बाढ़ आती है तो नदी अपने साथ क्या मिट्टी लाती है, और मिट्टी लाती है तो इसको क्या करती है, अपने आसपास के जो रीजन है उसको छोड़ देती है, देखिए। ठीक है, तो मिट्टी स्थानांतरित हो गई। नदी के द्वारा मिट्टी जो लाई गई थी वो पहाड़ से लगाई थी, कहीं और से लगाई थी, किसी और स्थान से लगाई थी, लेकिन उस मिट्टी को उसने कहाँ पर, किसी और स्थान पर डिपॉजिट कर दिया, इसलिए इसको स्थानांतरित मिट्टी कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, इसको स्थानांतरित मिट्टी कहते हैं। जैसे कि ये नदी है, अपने साथ ये पहाड़ से लेके आई है मिट्टी, अब बाढ़ आ गई, तो बाढ़ आ गई जो मिट्टी है ना वो अपने साइड ये चारों तरफ ये सारा इसने डिपॉजिट कर दी है मिट्टी सारी यहाँ पर, यहाँ पे मिट्टी डिपॉजिट करती है। ठीक है, तो ये स्थानांतरित हो गई ना, अब कहीं और थी मिट्टी ये, अब यहाँ पे आ गई, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्थानांतरित मिट्टी कहते हैं, ट्रांसफरेबल मिट्टी कहते हैं। ठीक है इसको। अब अलुवियल सॉइल, अलुवियल सॉइल दो प्रकार की होती है। ठीक है, जस्ट इसकी जो सरफेस है ना, इसके कोस्ट होता है, उसके बगल में जो होती है उसको कहते हैं बांगर, नहीं उसको कहते हैं खादर, खादर कहते हैं, खादर, खादर। और जो बाहर जो रहती है ना उसको कहते हैं बांगर। ठीक है, इसको कहते हैं पुरानी जलोढ़, पुरानी जलोढ़, इसको कहते हैं नई जलोढ़। ठीक है, क्योंकि ये चेंज होती है, क्योंकि बगल में होती है तो थोड़ा बहुत पानी नदी के द्वारा चेंज होता रहता है, अपडेट होती रहती है। ठीक है, इसलिए उसको नई जल, इसको नई जलोढ़ कहते हैं, और इसको कहते हैं मतलब न्यू एलुवियल कह सकते हो, और इसको इसको ओल्ड एलुवियल, इसको न्यू एलुवियल। ठीक है, इस बात से इसको कह सकते हैं। ठीक है, ओके। एलुवियल सॉइल खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। क्या होती है, अलुवियल सॉइल खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। अलुवियल सॉइल में क्या होती है, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और फॉस्फोरस इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये क्या पोटेशियम है, फॉस्फोरस नहीं, पोटेशियम है, ये पोटेशियम और कैल्शियम पाया जाता है ये अलुवियल सॉइल में। ठीक है, अलुवियल सॉइल में ये पर्याप्त मात्रा पाया जाता है। ठीक है, तो हम अलुवियल सॉइल द्वारा पढ़ रहे थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी हम पूरा मैप बना के पढ़ लेंगे, उसमें बताएंगे। ठीक है, अलुवियल सॉइल स्थानांतरित मिट्टी है, लेकिन ये हर साल अपना स्थान नहीं बदल सकती है। मान लो जिस साल बाढ़ नहीं आई तो उस साल स्थान नहीं बदलेगा, जिस साल बाढ़ नहीं आई तो उस साल कहाँ से पहुँच पाएगी। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि सत नया हो जाएगा तो। ठीक है, जलोढ़ को कापी मिट्टी या कछारी मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, कापी, कांप या कछारी। गांव क्योंकि वो कछारी मिट्टी जानते हो, कछारी लोग कहते हैं ना, कछारी वाले खेत में जाओ वहाँ पर नाम होता है। ठीक है, कछारी और कांप मिट्टी, मतलब कांप मतलब थोड़ा गिलगिली मिट्टी, मतलब पिछड़ा कचल टाइप ज़्यादा हो जाते हैं, गिलगला ज़्यादा होता है, वो कांप मिट्टी हो जाती है। ठीक है, अब बाढ़ आती जाती रहेगी, पानी अपडेट होता रहेगा, तो फिर पानी संपर्क में रहेगी मिट्टी, तो फिर थोड़ी कांप तो होगी ना, थोड़ी गीली तो होगी, इसलिए इसको कांप मिट्टी कहते हैं, कछारी मिट्टी। कांप और कछारी दोनों, कछारी भी वो एक सेम ही होती है। अब जलोढ़ मिट्टी में अगर थोड़ी भी बालू मिली हुई ना, बालू मिली हुई ना जलोढ़ में प्लस बालू, इसको एक नई मिट्टी कहते हैं, इसको कहते हैं दोमट, कहते हैं दोमट मिट्टी। ठीक है, ये होती है। अब पढ़ते हैं रेड सॉइल। रेड सॉइल, रेड सॉइल, रेड सॉइल में का लाल रंग होता है। ठीक है, क्यों होता है लाल रंग, आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। ठीक है, ठीक है, आयरन ऑक्साइड की वजह से। अब आयरन ऑक्साइड कहाँ पर ज़्यादा होंगे, जहाँ पर मिनरल्स होंगे, तो इस मिट्टी में क्या होते हैं, मिनरल्स ज़्यादा पाए जाते हैं। क्या आते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, और ह्यूमस ना के बराबर होता है, कम होता है। ठीक है, इस मिट्टी में क्या है, बड़े बाजरे की जो मोटा मोटा अनाज है ना उसकी खेती की जाती है। ठीक है, ठीक है। अब तो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ बिहार का सदर वाला इलाका। ठीक है, और ये कहते क्या कहते मध्य, कौन सा इलाका है ये, आंध्र प्रदेश का ऊपर वाला इलाका, तो यहाँ पर रेड सॉइल पाया है, क्योंकि यहीं पर ध्यान दो उत्खनन यहीं पे होता है ना, यहीं पर होता है, तो इसलिए तो यहाँ पर रेड सॉइल पाई जाएगी। ठीक है, लाल मिट्टी का किसी कारण होता है, आयरन ऑक्साइड कारण होता है। ठीक है, और इधर कौन सी मिट्टी हो, लाल रंग हो, लेटराइट मिट्टी ना, इसका कलर लाल लाल होता है, बट इसका हल्का लाल होता है। क्या ना, हल्का रेड होता है। क्या होता है ना, हल्का रेड होता है। ठीक है, ठीक है। रेड सॉइल में क्या होता है, इसमें मोटे अनाज की खेती की जाती है, मोटे अनाज की खेती। ठीक है, इसमें गेहूँ चावल की खेती नहीं की जा सकती, इसमें मोटे अनाज की खेती गेहूँ नहीं किया जा सकता इसमें। ठीक है,
सबसे ज़्यादा ह्यूमस किस में होता है? ओ लेयर में होता है, ठीक है। ह्यूमस की मात्रा सबसे कम सबसे ज़्यादा किस में होती है? जंगल दलदली वाले क्षेत्रों में ज़्यादा होती है, ठीक है। सारी लेयर को मिलाकर क्या करते हैं? प्रोफाइल कहते हैं। सबसे ऊपर वाली लेयर को क्या कहते हैं? ओ कहते हैं, ठीक है। ओ कहते हैं, ओ। रेड मिट्टी खन के लिए अच्छी होती है, ठीक है। आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, ह्यूमस बहुत कम देखने को मिलता है। आयरन कॉपर एल्युमिनियम ये रेड मिल जाते हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ खनन होगा वहाँ रेड मिट्टी पाई जाती है। तो पता है खनन कहाँ होता है, ठीक है। काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, ठीक है, ब्लैक सॉइल, ठीक है। एक्चुअली ये रिवर ना ये लावा से मिलकर बनी होती है, ठीक है। लावा की मिट्टी से बनती है, सिर्फ रंगून मिट्टी कहते हैं। रंगून रंगून नहीं है, रेगुड़ क्या कहते हैं? रेगुड़, रेंगुड़ कहते हैं इसको, रेंगुर। रंगून तो वहाँ है मैं हमारा भाई, ये है रंगून। कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है, कपास की खेती के लिए एक नंबर की होती है। भारत में सबसे ज़्यादा कपास कहाँ उगता है? गुजरात में। क्यों उगता है? क्योंकि वहाँ पर क्या है, इरिगेशन सिस्टम बहुत तगड़ा है, इसलिए वहाँ पर कपास उगता है, ठीक है। और भारत में सबसे भारत में सबसे ज़्यादा केरल के लिए उपयुक्त जमीन कहाँ की है? सॉरी, भारत में मसालों के लिए उपयुक्त जमीन कहाँ की है? केरल की है। लेकिन सबसे ज़्यादा मसाला कहाँ उगता है? गुजरात में। अगेन द सेम रीज़न, क्योंकि इरिगेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग है गुजरात का, ठीक है। ठीक है, ये धूप, काली मिट्टी, ये धूप नहीं पड़ती है। तो देखो कपास के लिए क्या है, 200 दिन तक इसमें धूप पड़नी चाहिए, ठीक है। बारिश थोड़ी कम होनी चाहिए, ठीक है, तभी कपास की खेती हो पाएगी, ठीक है। बारिश कम पड़ेगी तो फूल, इसका जो कपास का फूल है वो फूटेगा ही नहीं, ठीक है, ठीक है। इसीलिए बारिश की कहते हैं, धूप से ही कपास का फूल ये फूटता है और उसी से कपास बाहर निकलता है। बारिश कितनी होती है? 60 से 100 सेंटीमीटर तक होती है बारिश, कितनी? 60 सेंटीमीटर। रिक्वायरमेंट फॉर कॉटन, यही होती है रिक्वायरमेंट ऑफ कॉटन की होती है, ठीक है। यह मिट्टी सबसे ज़्यादा जल सोखती है, सबसे ज़्यादा जल सोखती है। जल का सोखन, जल सोखती सबसे ज़्यादा, जल सोखती सबसे ज़्यादा थी, ठीक है। यह अगर पानी नहीं मिलेगा तो ये मिट्टी दरारें पड़ जाएंगी। पानी नहीं मिलेगा तो दरारें पड़ जाएंगी, पानी नहीं मिलेगा तो दरारें पड़ जाएंगी वही। लावा से बनी मिट्टी होती है, इसे काली मिट्टी कहते हैं, इसको रेगुड़ कहते हैं, ठीक है। पर रेगुड़, इसको नाम रेगुड़ भी है, ठीक है। भारत सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? ये गुजरात में। भारत सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, कहाँ होता है? गुजरात में। कपास भारत सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? गुजरात, क्योंकि यहाँ पर इरीगेशन व्यवस्था अच्छी है, ठीक है। अब बात करें लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी की लेटराइट मिट्टी, इसका रंग कैसा होता है? हल्का लाल कलर का होता है, हल्का कलर का होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, देखो लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? देखो जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है ना वहाँ पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। तो लेटराइट मिट्टी कहाँ पर थी? तो ये लग रहा है यहाँ पर लेटराइट मिट्टी आती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बारिश होती रहती है, बारिश होती रहती है, बारिश ज़्यादा होती रहती है। तो क्या है, जो मिट्टी जो ऊपर वाली वो नीचे धस जाती है, ऊपर क्या कंकड़ पत्थर आ जाते हैं, छोटे छोटे कंकड़ आते हैं ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। तो रेड रेड टाइप की दिखाई देती है वो सब चीज़ें, ठीक है। ये होती अच्छी होती, और ये बागानी के लिए बहुत अच्छी होती है। बागान जैसे काजू, चाय के लिए, इनके लिए ये बहुत अच्छी होती है। नारियल के लिए ये बहुत अच्छी होती है इनके लिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा काजू कहाँ मिलते हैं? काजू महाराष्ट्र में उगते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री स्टेट ऑफ काजू कैश्यूनट इज़ महाराष्ट्र, ठीक है। हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग कोकोनट इज़ केरला, ठीक है, ठीक है। लीचिंग प्रोसेस से बनती है, ऊपर कंकड़ होते हैं, नीचे नीचे मिट्टी आ जाती है, जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पर जाती है। बागानी के लिए बहुत अच्छी, काजू चाय का उत्पादन एक ईंट ईंट के लिए अच्छी होती है। चाय लेटराइट मिट्टी सॉइल दो। अब पर्वतीय मिट्टी कौन सी? पर्वतीय मिट्टी। अब जाहिर सी बात, नाम से ही हमारा पता चल रहा है पर्वतीय मिट्टी कहाँ होगी। अब ऐसी बात है, ये पर्वतों में होगी। कहाँ होगी ना? पर्वतों में होगी ना। देखो यहाँ का तो ये पर्वत है ना, तो पर्वतीय मिट्टी यहाँ पर होगी। कहाँ होगी? यहाँ होगी। यहाँ पर पर्वत है तो ये पर्वतीय मिट्टी यहाँ पर होगी, ठीक है, ठीक है। पर्वतीय मिट्टी यहाँ पर, जम्मू कश्मीर में पर्वतीय मिट्टी होगी, ठीक है। ये मिट्टी काफ़ी मुलायम होती है,
मुलायम है, फिर कमज़ोर होती है, इसलिए भूस्खलन ज़्यादा होता रहता है। तो इनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या करते हैं, इसमें रॉड घुसेड़ देते हैं इस मिट्टी में, क्या करते हैं ताकि, क्योंकि यहाँ पर क्या ना रोड भी बनाए जाते हैं, पहाड़ों में रोड भी बनते हैं। और भूस्खलन होता रहेगा मतलब ऊपर से मिट्टी टूट टूट गिरती रहेगी तो फिर लोग मर जाएंगे। इसलिए भूमि को थोड़ा स्थिरता प्रदान करने के लिए पहाड़ों की जो मिट्टी है उसको स्थिरता प्रदान करके उसमें रॉड घुसेड़ देते हैं तो थोड़ा स्थिर बन रहती है। ठीक है, स्थानांतरित मिट्टी होती है, लेकिन ये हर साल क्या करते हैं, यह सबसे कमजोर मिट्टी होती है। लैंडस्लाइड होता रहता है इसमें, लैंडस्लाइड रोकने के लिए इसमें क्या करते हैं, बड़े बड़े रॉड को घुसेड़ दिया जाता है। ठीक है, मरुस्थलीय मिट्टी ये कहाँ होगी, मरुस्थल में होगी। मरुस्थल कहाँ पर होता है, मरुस्थल कहाँ होता है, मरुस्थल यहाँ होगा ना, ये मरुस्थलीय मिट्टी हो गई। ठीक है, ये क्या होगी, मरुस्थलीय मिट्टी हो गई। ये उपजाऊ बिल्कुल नहीं होती, कटी झाड़ियाँ होती हैं यहाँ पे। ये मिट्टी को ये बिल्कुल साफ सुथरा कर पाती है, मिट्टी को जमीन में बेच देती है। ठीक है, इसमें कैल्शियम और सिलिकॉन की मात्रा होती ज़्यादा होगी। कैल्शियम सिलिकॉन का बालू होती है, कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम और सिलिकॉन की मात्रा ज़्यादा होगी आप। ठीक है, और लवणीय मिट्टी ये कहाँ होगी, ये इसमें लवण की मात्रा ज़्यादा होती है, यह क्षारीय बेसिक नेचर होता है इसका, ये कच्छ की ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, ये वाला लगा ना, तो यह लवणीय मिट्टी कच्ची को ज़्यादा पाई जाती है, लवणीय मिट्टी। इसमें नमक ज़्यादा होता है, जिससे क्या है ह्यूमस बर्बाद हो जाता है। इसी की जो, अब इसमें लवण ज़्यादा होगा तो ऊपर जब पानी होगा तो ऊपर सफ़ेद चादर बच जाएगी ऊपर नमक की। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रेही एंड कलर मिट्टी कहते हैं, रेही और कलर मिट्टी कहते हैं। ज़्यादातर पानी रुकता है इसमें, खाद यानी सोडियम ज़्यादा होता है तो ज़मीन सफ़ेद हो जाती है, जो भी उपजाऊ नहीं होते हैं, है ना। पंजाब में और हरियाणा में ज़्यादा खाद का इस्तेमाल होता है ना, इसीलिए वहाँ की ज़मीन में भी रेहे और कलर की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, दलदली मिट्टी यहाँ ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि दलदल है, पेड़ पत्तियाँ सब वहीं पे सड़ते रहते हैं, वहीं जानवर भी मर गए तो वहीं सड़ते रहते हैं, तो इसमें क्या ह्यूमस बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, मैंगो फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, मैंगो फॉरेस्ट के लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक है, मैंगो के फॉरेस्ट के लिए बहुत अच्छी होती है। अब जैसे कि ये सुंदरवन के डेल्टा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा है तो यहाँ पर ये पाई जाएगी मिट्टी, दलदली मिट्टी। यहाँ का जो पेड़ों का साइज़ है ना वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, क्योंकि दलदली वाला इलाका है, ज़्यादा बड़ा होगा साइज़ तो वो गिर जाएगा, क्योंकि ज़मीन तो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है ना। ठीक है, तो ज़्यादा बड़े 7 से 8 फुट के 8-9 फुट के आसपास के जो पेड़ होते हैं ना वो होते हैं। ठीक है, बाकी ज़्यादा बड़ा नहीं होता। ठीक है, दलदली मिट्टी में मैंगो फॉरेस्ट के लिए ये बहुत अच्छी होती है। ठीक है, बीज रोपण के लिए कौन सी तत्व जरूरी होती है, फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस जरूरत है। एक इसका मैप बना देते अच्छा सा। अब देखो ये जो यहाँ वाला लगा ना, ये क्या है, पहाड़ है। ठीक है, और यहाँ भी पहाड़ है, तो यहाँ कौन सी मिट्टी होगी, पहाड़ी मिट्टी। ठीक है, अब देखो ये जो इलाका ना, ये यहाँ क्या है, मरुस्थल है, तो यहाँ कौन सी मिट्टी होगी, मरुस्थलीय मिट्टी, पहाड़ी, तो ये मरुस्थलीय। ठीक है, और ये जो यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ कौन सी मिट्टी, यहाँ क्या नदियों का दिखता है ना, नदियों की, तो यहाँ कौन सी होगी, अलूवियल सॉइल होगी। कौन सी मिट्टी होगी, अलूवियल सॉइल होगी। कौन सी मिट्टी होगी, अलूवियल, जिसको कहते हैं जलोढ़। कौन सी होगी, अलूवियल। ठीक है, अब जो यहाँ पर क्या है, लावा निकलता था यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी होगी, ब्लैक मिट्टी। ठीक है, कौन सी मिट्टी होगी यहाँ पर, अब बोलिए ना, कौन सी मिट्टी होगी यहाँ पर, कौन सी होगी, ये कौन सी होगी, ये तो ये ईस्टर्न कोस्ट ना, तो यहाँ ये होगी, यहाँ पे कौन सी होगी, ब्लैक मिट्टी होगी, ये ब्लैक मिट्टी होगी।
ठीक है। और ये वाला इलाका है ना, ये वाला इलाका, ठीक है। यहाँ कौन सी मिट्टी होगी, यहाँ पर रेड सॉइल होगी, ठीक है। ये कर्नाटका वाला पार्ट, कर्नाटका धारवाड़ का बैठू, इसमें भी कुद्रेमुखी खान है, इसमें कोयले लोहा खान होती है ना, ठीक है। तो ये कौन सी, रेड सॉइल। अब जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पर कौन सी, यहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है तो यहाँ पर कौन सी, लैटराइट मिट्टी होगी, कौन सी, टेराइट मिट्टी होगी। ये रेड सॉइल है, ये जलोढ़ मिट्टी, ये पर्वतीय मिट्टी है। यहाँ पर काली मिट्टी है, और काली मिट्टी ना यहाँ पर ही पाई जाती है। यहाँ कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी यहाँ पर ही पाई जाती है, ठीक है। और रेड मिट्टी ना यहाँ पर ही पाई जाती है, रेड मिट्टी और रेड सॉइल यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। और काली मिट्टी ना यहाँ पर पाई जाती है। ये जो बड़ा पार्ट है ना, मेघालय, यहाँ पर भी ब्लैक सॉइल पाई जाती है, ब्लैक सॉइल मेघालय, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और देखो यहाँ पर भी नदियाँ ही है ना, यहाँ पर नदियाँ है ना, नदियाँ ऊपर महानदी है, महानदी है, यहाँ पर दामोदर नदी है, यहाँ पर कृष्ण कावेरी है, कृष्णा है ना, है ना। और यहाँ पर भी नदी है, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी है, यहाँ पर तो नदी है, ब्राह्मणी रिवर है यहाँ पर, यही ब्राह्मणी रिवर। तो फिर यहाँ पर ज़्यादा नदियाँ हैं यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर कौन सी एलुवियल होगी, एलुवियल सॉइल होगी यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मिट्टी का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। हमने मिट्टी के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। अगली बार हम फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फॉरेस्ट कैसे होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।